इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। अपराध पर लगाम लगाएगा कौन? एमडी गांजे ड्रग्स को बरामद करेगा कौन? अवैध हथियारों की धरपकड़ करेगा कौन? अपराधियों में खौफ पैदा करेगा कौन? हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगा कौन? पुलिस नहीं तो कौन? उदयपुर एक ऐसा शहर जिसे दुनिया पसंद करती है, जिसके शौर्य पराक्रम और ऐतिहासिक धरोहर की कहानियां हर किसी को यहां खींच ही लाती है। यह शहर छोटा भले ही है, परंतु इसकी पहचान बहुत बड़ी है। लेकिन इन दिनों हमारे शहर को किसी की नजर लग गई है। देश की शांत और सुंदर इस सिटी का नाम अब अपराधों की सिटी में शुमार होने लगा है। यहां की पुलिस काबिल ना हो यह कहना बेईमानी होगा, लेकिन अपराधी बेखौफ है इसे तो मानना ही होगा। हाल ही ओड़ा ब्रिज पर हुए धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक ही थाना इलाके में हुई चाकूबाजी और फायरिंग की घटना ने सबको सकते में ला दिया। G20 की मीटिंग से पहले होने वाली इन वारदातों ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अपराध का कोई चेहरा नहीं होता और अपराधी की कोई जात भी नहीं होती, लेकिन अगर वह आदतन हो तो उस पर लगाम लगानी ही पड़ती है। लगाम लगाएगा कौन? इन्हें सींचों के पीछे डालेगा कौन और इन्हें सुधारेगा कौन? हाल ही नई रैपर सृष्टि के एक गाने में नहीं तो कौन ने काफी प्रसिद्धि पाई है और उसी लाइन को चरितार्थ करती है हमारी खास पेशकश पुलिस नहीं तो कौन। कुछ माह पहले हुए कन्हैया लाल साहू हत्याकांड ने विश्व पटल पर उदयपुर की छवि को काफी धूमिल किया। कोरोना के 3 सालों के प्रकोप से उदयपुर उबरने ही लगा था कि इस घटना ने काफी कुछ बदल दिया। दुनिया भर की मीडिया ने यहां डेरा डाल दिया और जिसको जैसा लगा वह अपने दर्शकों पाठकों को परोसता रहा। सरकारी अमले ने तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हुए तत्कालीन जिम्मेदारों को हटा दिया। आतंक के चेहरों का पर्दाफाश हो गया और आज वो सीखचों में भी है। इस बीच नए जिम्मेदारों ने भी कमान संभाली और अपनी शैली और अनुभव के हिसाब से कर्तव्य का निर्वहन करने लगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बड़ी सौगात उदयपुर को मिली। सालों पुराना सपना साकार हुआ और उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन की शुरुआत करते हुए 2 ट्रेनों का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों जिंदगियों का सफर अब रेल मार्ग से भी शुरू हो गया था, लेकिन शायद दहशतगर्दों को नागवार गुजरा और 13 नवंबर की सुबह ने सभी को झकझोर कर रख दिया जब कानों में यह खबर सुनाई दी कि ओड़ा ब्रिज पर धमाका हुआ है। यह खबर आग की तरफ फैली और कन्हैया कांड की तरह ही ओड़ा ब्रिज पर देश दुनिया की मीडिया ने डेरा डाल दिया। खाकी सहित तमाम सरकारी मशीनरी भी अपने हिसाब से मामले की जांच में लग गई। दूसरे दिन शाम को पड़ोसी जिले डूंगरपुर के एक रेलवे ट्रैक के नीचे मिले 186 किलो डेटोनेटर ने पूरी कहानी को बड़ी आतंकी साजिश की ओर ला खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर इस घटना के बाद पूरे संभाग में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। खाकी के सिपाही संदिग्धों को ढूंढ ढूंढ कर सीखचों में डाल रहे हैं। फिर भी शहर के घंटाघर थाना इलाके में आपसी रंजिश के बाद चाकूबाजी की घटना हो जाती है। इस लड़ाई में लक्ष्यराज देवड़ा तन्मय चौहान के पेट में चाकू मारकर उसे अधमरा कर देता है। हालांकि पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वह लगातार एक्टिव है और अपनी सोशल साइट पर खाकी को चुनौती भी दे रहा है। उदयपुर की युवा पीढ़ी किधर जा रही है? राग, द्वेष, छल कपट के साथ एक दूसरे की जान तक का दुश्मन बन जाना, यह तो किसी ने नहीं सिखाया होगा। क्या यही है सभ्य समाज की निशानी? क्या यही है संस्कृतियों के शहर की पहचान? वाकई में यह सोच का विषय है। एक तरफ ट्रैक पर हुए विस्फोट के दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस लगी हुई है
वहीं दूसरी तरफ एक बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को चुनौती दे रहा है। पूरे शहर में हाई अलर्ट है। तब भी मंगलवार रात 8 बजे घंटागढ़ थाना इलाके की मधुराशा होटल में घुसकर मैनेजर पर इसलिए फायरिंग कर दी जाती है क्योंकि वह मुफ्त में कमरा नहीं देता और हफ्ता देना भी बंद कर रखा है। पिछोला किनारे स्थित है होटल मधुराशा। इस होटल में मेहमानों से ज्यादा तो मालिक बदलते हैं, क्योंकि अगर होटल को चलानी है तो एक कमरा हमेशा के लिए देना ही होगा और हफ्ता भी नहीं दिया तो शामताई समझो। होटल और इलाके के हिस्ट्री सीटरों की यह कहानी नई नहीं है, लेकिन मंगलवार रात 8:05 पर हुए घटनाक्रम ने खाकी को फिर चुनौती दे दी। वसीम रहमानिया, मोहम्मद सोहेल उर्फ कोमिल सहित 4 आरोपी होटल में घुसते हैं और सुधीर पातुन के पैरों पर कोमिल लगातार 3 फायर करके घायल कर देता है। महज 10 सेकंड में वारदात करके आरोपी स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही घंटागढ़ थाना सहित शहर का प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है। घायल सुधीर पातुन को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसका इलाज जारी है और हालत खतरे से बाहर है। रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे सुधीर करके एक है व्यक्ति है जिसने ये होटल किराए ले रखी है मधुराशा, और आगे ये एक वसीम नाम का लड़का रहता है। इनके आपस में कोई रूम को लेकर पुराना विवाद था। उस विवाद के चलते वसीम ने अपने आदमियों के माध्यम से उसके ऊपर फायरिंग करवाई। 3 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली उसके घुटने में लगी और उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया और श्रीमान ASP साहब जो है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? अभी तक क्या कुछ सामने आया? अभी टीमें बनी हुई है उनकी दस्तयाबी के लिए। क्या विवाद पूरा असर रहा? विवाद अभी तो ज़्यादा पता नहीं चला। कोई रूम को लेके था, इसका पहले कोई रूम वगैरह था, रूम इन्होंने अभी दिया नहीं। रूम नहीं देने की बात को लेके इनके कोई आपस में विवाद हुआ। कितने लोग थे सर? फायरिंग करने के लिए 2 आदमी आए थे, तो बता रहे उससे बताया परिवादी ने भाई वसीम के वो आदमी थे। एक का नाम बोलिन था, एक दूसरा अभी पता नहीं चला। सर वसीम की क्राइम स्टोरी है इसकी हमारे घंटागढ़ थाने का HS है वसीम। सीधा सरेडा के साथ था क्या ऐसा दिखा? कुछ इस तरह की घटना सामने आई? नहीं, HS है। अभी इसका विवाद तो यही था, इनके रूम को लेकर आपस में विवाद था। अभी तक किसी को डिटेन वगैरह किया? नहीं, अभी नहीं किया किसी। थैंक यू। पूरे संभाग में हाई अलर्ट है। ओड़ा ट्रैक पर विस्फोट के बाद से ही चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आदतन संदिग्ध अपराधियों को दबोचा भी जा रहा है, फिर भी अपराधी बेखौफ है। हर जगह नाकाबंदी तलाशी के बावजूद भी हथियार लेकर होटल में घुस जाते हैं और फायर करने के बाद हथियार सहित गुप्त ठिकाने पर पहुंच भी जाते हैं। हालांकि पुलिस इन्हें पकड़ ही लेगी, ये तमाम व्यवस्थाओं को सेट करके सरेंडर भी कर देंगे, लेकिन ऐसे अपराधों पर रोक तो लगानी ही होगी। अपराधी पर पूरी तरह से नकेल कसना मुमकिन नहीं है, लेकिन लगातार कार्रवाइयों के दौर तो चलना ही चाहिए। कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद ही अगर संदिग्ध इलाकों में गहनता से जांच की जाती तो न जाने कितने अवैध हथियार और संदिग्ध अपराधी पकड़ में आ जाते, क्योंकि अपराध जगत और पुलिस महकमे को यह बात भली भांति पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अवैध हथियार उदयपुर में ही है। लेकिन पुलिस तक यह बात पहुंचाने का काम हम में से कईयों का है। अगर शहर को अपराध मुक्त रखना है तो अपराधियों का साथ देने की बजाय उनका विरोध करना होगा। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखते ही तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा। आपको यह समझना होगा कि मुट्ठी भर बदमाश उदयपुर की छवि को बिगाड़ नहीं सकते। हम दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत शहर के वासी हैं और हमारे पुरखों की इसी पहचान को कायम रखने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। वहीं उदयपुर पुलिस को भी सलाह देते हैं कि तमाम संदिग्ध गलियों और मोहल्लों में सर्च अभियान लगातार जारी रखें। MDMA, ड्रग्स, गांजा, हथियार आदि पहुंचाने वाले सरगना तक पहुंचना होगा। पुलिस के जाबाज सिपाहियों से भी अपील है
कि एक दो आरोपियों को पकड़कर उनसे हथियार बरामद करने की उपलब्धि के तमगे तो बहुत लग चुके होंगे, लेकिन इस बार कार्रवाई ऐसी हो कि उदयपुर के लिए यादगार बन जाए और अपराधी या तो शहर छोड़ दे या अपराध से ही तौबा कर दे। इसलिए तमाम शहरवासियों को पुलिस का साथ देना होगा, क्योंकि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं और अपराध खत्म हो गए तो दुनिया फिर से हमारे शहर की मुरीद हो जाएगी। नमस्कार।